बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कुर्बानी के जानवरों की उम्रों के बारे में और किस जानवर के अंदर कितने लोग शरीक हो सकते हैं। जानवरों के मुतालिक सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्नहुम अला सिराति मतायाकुम। अपने कुर्बानी के जानवरों को खूब मोटा करो, फरबा करो, क्योंकि वो पुलसिरात के ऊपर तुम्हारी सवारी होंगे। तो कुर्बानी के लिए जानवर जो हम तलाश करेंगे वो बेहतरीन होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए, मोटा ताज़ा होना चाहिए, हर ऐब से पाक और साफ़ होना चाहिए। लेकिन कभी कभार किसी जानवर के अंदर थोड़ा बहुत ऐब हो या ख़रीदने के बाद ऐब पैदा हो जाए, लेकिन वो ऐब ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी कीमत के अंदर कोई कमी ना आए। अगर ऐसा ऐब पैदा हो गया जिससे जानवर की कीमत कम हो गई तो फिर वो कुर्बानी के लिए नहीं लगेगा। तो दुम्बा, भेड़, बकरी, इसका नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों, इनकी उम्र होनी चाहिए 1 साल। 1 साल का मतलब है कि कमरी एतबार से यानी चांद की तारीख के एतबार से 1 साल होना चाहिए, अंग्रेज़ी एतबार इसके अंदर नहीं होगा। मसलन कोई जानवर पहली तारीख को पैदा हुआ तो वो आइंदा साल उसी महीने की पहली तारीख को, यानी अगर पहली मुहर्रम को पैदा हुआ तो आइंदा साल पहली मुहर्रम को वो 1 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर महीने के दरमियान में पैदा हुआ तो फिर उसके लिए अरबी साल का यानी 355 दिन होना ज़रूरी है। 355 दिन का होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। गाय, बैल यानी कि नर मादा, मेल फीमेल, इसी तरीके से भैंस, नर मादा, मेल फीमेल, और इसकी उम्र होनी चाहिए 2 साल इसी चांद की तारीख के एतबार से। और ऊँट की उम्र होनी चाहिए 5 साल। तो ये जो बकरी और भेड़ है इसके अंदर सिर्फ एक आदमी ही शिरकत कर सकता है, लेकिन गाय बैल के अंदर, भैंस के अंदर, ऊँट के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं। यानी 7 आदमी मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं। 7 आदमियों की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन शर्त एक है कि सब की नीयत जो हो वो सवाब की नीयत हो, गोश्त खाने की नीयत ना हो। किसी एक शरीक की भी अगर गोश्त खाने की नीयत हुई तो बाकी सब की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। और दूसरी शर्त ये है कि सारे के सारे आदमी जो है वो बराबर एक एक हिस्सा अपने ज़िम्मे ले लें। ऐसा ना हो कि 1-2 आदमी मिलकर एक हिस्सा ले लें, तो उस वक़्त भी शिरकत सही नहीं होगी, बल्कि हर एक इंसान को अलग अलग एक एक हिस्सा लेना है। या फिर एक आदमी मुकम्मल 2 हिस्से ले, आधा हिस्सा नहीं ले सकता। मसलन एक आदमी अपनी तरफ से और अपने किसी और घर वाले की तरफ से या अपने मरहूमीन में से किसी की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो वो 2 हिस्से रखे अपने पास या 3 हिस्से रखे और उनकी कीमत अदा करे। ऐसा नहीं कर सकता कि एक हिस्सा ले ले और कहेगा कि दूसरे हिस्से में से आधा मेरा है और आधा दूसरे का है। इस तरीके से शिरकत सही नहीं होगी, बल्कि मुकम्मल एक हिस्सा ले ले। और इसी तरीके से कुर्बानी के हिस्से के अंदर यानी कुर्बानी के जो 7 हिस्से हैं उन 7 हिस्सों में से कोई शख्स वलीमे की नीयत से भी शिरकत कर सकता है, अकीके की नीयत से भी शिरकत कर सकता है। तो उसके अंदर भी यही तरतीब रहेगी कि बराबर एक हिस्सा वलीमे का रखे, बराबर एक हिस्सा अकीके का रखे, तो फिर शिरकत सही होगी। उम्मीद है आपको मसला समझ में आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।